सदन में एक बार फिर से हंगामा कटा है। आपको बता दें कि आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दिल्ली में होने जा रहा था। ऐसे में 250 वार्ड के पार्षदों की शपथ भी बेहद अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लेकिन जब मेयर वोटिंग की बारी आई तो सदन में हंगामा कटता हुआ नजर आया और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए इस वोटिंग को रोक दिया गया है। ऐसे में हंगामा कट रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली का मेयर कब चुना जाएगा, कब ये वोटिंग संभव होगी और सदन में कब इस तरह से हंगामा होना बंद होगा। आप देखेंगे इस वक्त की स्थिति क्या कुछ है। यहाँ पर लगातार एक एक करके सभी लोग बाहर आ रहे हैं सदन से। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सदन के अंदर वोटिंग के दौरान हुआ। लोग बैठे हैं, इस तरीके का जो माहौल है वो बहुत ही खराब है। मतलब उसमें जनता इंतजार कर रही थी कि आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। जी, हम भी वही सब परेशान हैं और हम लोगों को भी बहुत मतलब सुबह से और भी काम है, सब छोड़ के हम वोट डालने के लिए आए हुए थे और वापस वही हंगामा। और जनता का हो रहा है, दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मेयर का चुनाव नहीं जी, लगातार ऐसा के बाद होगा। मेरे को नहीं मालूम कब होगा, लेकिन मैं तो यही कह सकती हूँ कि तकलीफ का विषय है और ये आज काम हो जाना चाहिए था। मैडम, जिम्मेदार कौन है? मैडम नहीं, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि वो तो आपस में ओथ शांतिपूर्ण ढंग से हुई और जैसे ही वोटिंग शुरू, और बीच बीच में उसमें भी गड़बड़ चल रही थी, ओथ में भी कुछ बीच में चल रहा था और जैसे ही वोटिंग की बात आई तो फिर वही गुत्थम। केजरीवाल साहब जिम्मेवार होंगे। आप ये बताइए, कोई हाउस चलेगा, रूलिंग पार्टी जिम्मेवार होती है, उसकी ड्यूटी है हाउस चलाना। कमिश्नर को पुलिस बुलानी पड़ती है, गार्ड बुलाने पड़ते हैं। क्यों बुलाने पड़ते हैं जी? लोकतंत्र इसके लिए है क्या जी? बेंच पर चढ़ रहे हैं, बेंचों पर चढ़ रहे हैं। बाहर पीठाधीश अधिकारी आकर बैठे, बेंच पर चढ़ गए आम आदमी पार्टी के लोग। अरे भाई मनोनीत, अरे भाई उनके 150 पार्षद दिखाओ, उनके अपने पार्षद गायब है 25-30, अपने पार्षद नहीं है, डर गए हो। मेयर चुनाव को फिर से एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से हंगामा कटा है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरे में लेते हुए दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से ये हंगामा कटता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी भाजपा के नेता मंत्री जितने भी निकल कर आ रहे हैं सदन से, उनको घेर लिया जा रहा है और बार बार मोदी जी के नारे लगाकर, हाय हाय के नारे लगाकर बार बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज मेयर चुनाव के दौरान यहाँ पर तमाम पुलिस बल भी नजर आ रहा है। पुलिस बल को देखिए किस तरह से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि हंगामा किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर चोर और हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो वोट देने आए थे भाई, वो वोट होने ही नहीं दे रहे हैं। उनको अपने पार्षदों पे भरोसा ही नहीं रह गया है। आम आदमी पार्टी चुनाव होने ही नहीं दे रही है, क्या करूं? सदन में जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ ये लोग हंगामा खड़ा करने लगे, तो इनको पता चल गया है कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है और ये चाहते ही नहीं है कि हाँ, अब उसका हम क्या कर सकते हैं? नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। तो अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं? अंदर हंगामा खड़ा करते हैं, बाहर में आप देख रहे हो हम लोगों को निकलने में कैसे कैसे भाषा बोल रहे हैं। तो अगर अब इसी में हम अगर लॉ एंड ऑर्डर अपना एक्शन ले ले तो क्या सिचुएशन होगा? लगातार हंगामा होता है, लगातार चुनाव स्थगित होता है। आखिर दिल्ली का अगला मेयर कब मिलेगा? अब जब ये चुनाव से ही भाग रहे, चुनाव होने ही नहीं देना चाहते हैं, तो इसका इलाज क्या करोगे आप? मुझे लगता है कि जैसे शपथ में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था हुई, वैसे ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटिंग भी करानी चाहिए। लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है मेयर चुनाव के दौरान। कब दिल्ली को उनका मेयर मिलेगा? ये तो आम आदमी पार्टी तय करे, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, उनके लोग ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है भाजपा हंगामा काट रही है, उनसे पूछे जाके कब बनने देंगे मेयर?
देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में कैसे बिहेव करना है ये उनको मालूम ही नहीं है। आज भी उनके निगम पार्षदों ने हमारे सांसदों को गाली दी, हमारी रेखा गुप्ता जी को धक्का दिया, उसके बाद वो सब शुरू हुआ। पहले उन्हें सुधरना होगा, तभी कुछ होगा। दिल्ली में लगातार मेयर चुनाव के दौरान इस तरह से हंगामा आखिर कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम 15 साल तक सत्ता में थे और उस दौर में विपक्ष भी था, तो हमने विपक्ष को संभाला। उनको लोकतंत्र के मंदिर की कदर करने ही नहीं आती है। ये आप उनसे पूछिए कि ज़्यादा संख्या में कौन है। चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी जी चोर है, भाजपा चोर है। केजरीवाल तो पूरी दिल्ली को खा गए। अगर उनका इतना ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला था तो क्यों नहीं 250 में से 200 सीटें लेके आ गए। हम चौथी बार भी 105 आज नॉमिनेटेड पार्षद होकर 115 हो गए हैं, तो हम उनसे कम नहीं हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाजपा डर चुकी है मेयर चुनाव से, इसलिए होने नहीं दे रही है। देखिए, भाजपा ना कभी डरी ना कभी डरेगी। भाजपा को मालूम है कि सरकार सत्ता कैसे चलाई जाती है और विपक्ष भी कैसे चलाया जाता है, बट आम आदमी के पार्षदों को उनको ये सिखाना पड़ेगा कि सर, लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, इस हंगामे का जिम्मेदार भाजपा को ठहराती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का रवैया गैर जिम्मेदारान है। वो दिल्ली में ये कहते हैं कि निगम में हमारा बहुमत है, जब आज पीठासीन अधिकारी ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी पार्षदों की शपथ करा दी तो चुनाव भी होता। लेकिन चुनाव के लिए जो वातावरण चाहिए वो नहीं था। उनके सभी पार्षद वहाँ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। आपको शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी, हाउस को की गरिमा का सम्मान करना पड़ेगा। और ये हाउस तो 5 साल लगातार चलना है। अगर पार्षद आमने सामने खड़े होंगे तो चुनाव की वोटिंग कैसे होगी? आप भी पहले सदन में बैठ चुके हैं, किस तरह से पहले का माहौल रहा करता था और अब का क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका से बाहर नहीं निकल रही। 5 साल इन्होंने तीनों निगमों को डिस्टर्ब रखा, हर हाउस में शोर मचाते थे, और अब ये कह रहे हैं हम बहुमत में आ गए, फिर भी इनकी जो ये रवैया है वो गैर जिम्मेदार है। ऐसा लगता है आज भी अपना को विपक्ष से मान रहे हैं। दिल्ली की जनता मेयर का इंतजार कर रही है, आखिर उनको कब मिलेगा मेयर? नहीं, उनको तुरंत मेयर मिलना चाहिए। जिस दिन वोटिंग होगी बहुमत के साथ जो जीतेगा वो मेयर बनेगा और दिल्ली की जनता की सेवा करेगा। भाजपा चोर है, मोदी चोर है के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? जो चोर मचाए शोर, जो चोर होता है वही शोर मचाता है। दारू में किसने चोरी की, स्कूलों में किसने चोरी की, स्कूलों तुम्हारे सड़कों में किसने चोरी की, जो बसें जो आनी थी उसमें किसने चोरी की, एयर पोल्यूशन के फंड में किसने चोरी की, यमुना सफाई में किसने चोरी की, दिल्ली की जनता को पता है। तो जो चोर है वो शोर मचा रहा है। मेयर चुनाव के लिए डर चुकी है भाजपा, ऐसा कहना है उनका, इसलिए हंगामा कर रही है भाजपा, ऐसा कहना अगर हम डरते तो अपने उम्मीदवारी क्यों खड़ा करते? हम क्यों डरेंगे? ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं में उम्मीदवार खड़े होते हैं, लोग हारते भी है जीतते भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैम, इसके आम आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि आप शब्दों में बड़ा गंदा प्रयोग करते हैं, गाली गलौच और धक्का मुक्की करते हैं। इस वजह से आज सदन नहीं चल पाया और वो चलने भी नहीं देंगे आगे, क्योंकि बहुत समस्याएं उनके संग। और महापौर के चुनाव में पार्टी भाजपा को हराते ले रही है और आरोप लगा रही है कि भाजपा ये चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। ये 8 साल से दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में आए, अब नगर निगम में आए तो यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कब मेयर चुनाव होगा? ये तो केजरीवाल जी बताएं कि वो कभी हंगामा बंद करेंगे। सदन में हंगामा कटने के क्या कारण रहा, कैसे हंगामा की शुरुआत? देखिए, जब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था तो जब हम इनके शपथ ग्रहण में नहीं बोले तो हमारे जैसे शपथ ग्रहण शुरू होता है ये लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं और इनका प्री प्लान होता है कि हमें ये करना है। लेकिन भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, कह रहे हैं कि इन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी। नहीं, हमारी कोई प्री प्लानिंग थी। जब शपथ पूरी हो गई तो उसके बाद इन्होंने कि हमारे लोगों के ऊपर ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। तो आप मीडिया में देखे ना, मोदी जी मुर्दाबाद, कोई बात नहीं थी, मोदी जी मुर्दाबाद। हमने भी कहा केजरीवाल मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, उसका जवाब हमने दिया। दिल्ली को उनका मेयर कब मिलेगा? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि मेयर जल्दी बने, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने सदन में बिल्कुल बैठ के और हमारे गौतम गंभीर जी जो माननीय सांसद है पूर्वी दिल्ली के, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, गाली गलौज प्रयोग किया, पीछे से टोन किया उन्होंने। उसके बाद हमारे सदस्यों ने उसका ऑब्जेक्शन जब उठाया तो 2-3 लोगों ने 2-3 बात और बोली। उसका ऑब्जेक्शन करने के लिए जब हमारे महिला बहनें गईं तो महिला बहनों को धक्का मुक्की उन्होंने किया। हम लोगों ने कोई किसी तरह प्रकार का कोई वायलेंस नहीं किया।
प्री प्लानिंग उनकी है, उनको पहले भी डर था, उनको आज भी डर है, उनको आगे भी डर रहेगा। उनको आपस में ही उनके फूट है, इस कारण उन्होंने ऐसा किया है। क्या हम लोग बताइए, हम गाली सुनने आए हैं सदन में, हम गाली सुनने आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के, और जनता ने हमें इतने मतों से जिता के भेजा है कि हम काम करें, लेकिन इन लोग की इंटेंशन नहीं लग रही है। इनको अपने आप में बिल्कुल ये डर है कि हमारे जो सदस्य है वो टूट न जाए, कहीं हमारे सदस्य क्रॉस वोटिंग न करे। मैं केजरीवाल जी से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर को पहले संभालिए, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, दम है तेरे दमन कितना, देख लिया और देखेंगे का वो लेके चल रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कौन जिम्मेदार है सदन में? बीजेपी जिंदाबाद। ये आम आदमी की मानसिकता है। आम आदमी वाले कभी सदन को चलने नहीं देना चाहते। उन्होंने पहले भी यही हंगामा किया था, वो कभी नहीं चाहते थे मेयर का चुनाव हो। उन्होंने जब भी हमारे पार्षद मंच पे गए, उन्होंने वहाँ पे हूटिंग की, हमारे पार्षदों को परेशान किया। मंच में इन्होंने जब शपथ हो गई, उसके बाद उनका एक पार्षद मंच पे चढ़ गया, क्योंकि वो चाहते थे हंगामा करना और वो नहीं चाहते थे मेयर का चुनाव हो। फिर उन्होंने हमारे मेयर कैंडिडेट को उन्होंने धक्का दिया, हमारे सांसद गौतम गंभीर को उन्होंने गालियां बकी। ये गुंडों की पार्टी है, जो आप देख सकते हो, ये गुंडों की पार्टी है। जब कैंडिडेट इनके ज्यादा थे, जब इनके पार्षद ज्यादा थे, तो डरेंगे हम, ये डरेंगे। उन्हें अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं था और इसलिए पहले से डरे हुए थे। इन्हें पता था कि इनका मेयर नहीं बनने वाला। ये तो इनकी मानसिकता है कि ये तो ऐसे आरोप लगाते आए हैं, क्योंकि दिल्ली इन्होंने कभी चलने नहीं दी और ये अब भी चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसा हंगामा होता रहे। ये तो इनसे पूछो कब देंगे मेयर, ये पूछो जब ये सदन चलने ही नहीं देना चाहते। जब इन्होंने सदन का इतना बुरा हाल कर दिया, महिला पार्षदों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, महिला पार्षदों के कपड़े तक खींच लेते हैं, हमारे जो मेल पार्षद है उनके सिर पर हाथ मारते हैं। मतलब हम ये कि हर बार हम सहन करेंगे, हम ये केजरीवाल की गुंडागर्दी कभी ना तो सहन हम करेंगे नहीं। हम पिछली बार हमने देख लिया और आज भी इन्होंने गुंडागर्दी की जो शुरुआत हुई इनकी तरफ से हुई थी। नहीं, केजरीवाल चोर है, ये तो ये अपनी कहानी बता रहे हैं, चोर है। कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव नहीं होने दे रही है, बार-बार स्थगित कर रही है, डर चुकी है। भाई संविधान की हत्या बार बार केजरीवाल के पार्षद कर रहे हैं। जब ओथ ले ली सबने, उसके बाद मेयर का चुनाव होना था, इनके निगम पार्षद ने हमारी महिला पार्षद के साथ बदतमीजी करी, अभद्र भाषा का प्रयोग करा, हमारे सांसद के साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, जिसमें प्रमोद गुप्ता जी के हाथ में चोट आई। मतलब क्यों आप जब आपके बहुमत चुनाव कराने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी? हम पार कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ये लोग झूठ बोलते हैं। संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एलजी कौन है, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के परेड का विरोध ये करते हैं। तो आप खुद सोचो, जिसका मुखिया ये काम करता हो उसके पार्षद क्या काम करेंगे? तो ये कोई आरोप नहीं है। ये चुनाव 6 जनवरी को ही हो जाता, अगर ये चाहते तो 6 जनवरी को ये चुनाव हो जाता। ये केजरीवाल के पार्षद तय करेंगे कब मिलेगा। हम अंदर थे अच्छी तरह, जब सभी की ओथ हो चुकी थी, उसके बाद में जब वोटिंग का टाइम आया तो हमारी महिला निगम पार्षद को उनके एक निगम पार्षद जेंट्स ने गाली दी। हमने कहा कि आप माफ़ी मांगे, आपने गाली किस लिए दी है। उसके बाद में जैसे ही हम उनके बीच में आए बचाव करने के लिए, तो तुरंत उनके जो निगम पार्षद चुने हुए थे वो भी आ गए और उनकी महिलाएं भी आ गई। उसको लेके झगड़ा जैसे जैसे बढ़ता चला गया, ये स्थगित करनी पड़ी सदन। नहीं, सोच के तो ये पूरी प्लान से आते हैं। हम कोई सोच के आते तो ये ओथ ही नहीं होने देते। उन्होंने पहले हमने पूरी तरह अच्छी तरह ओथ होने दी, उसके बाद में जैसे हम आराम से बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने फिर दोबारा दंगा किया। हम कब तक चक्कर काटते रहेंगे इन गुंडों के आगे?